नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है अनूपपुर ज़िले से। ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर। जी, उसका ओरिजिन उद्गम स्थल अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। हम जो है अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमारा फार्मूला रिवीजन चल रहा था, कास्टिंग का पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 में हम आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका मूविंग अहेड। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कास्टिंग में अब जो देख रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन अनप्रेशराइज्ड गेटिंग वर्सेस आपका प्रेशराइज्ड गेटिंग। तो भैया क्या क्या डिफरेंस होता है वो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले चोक एरिया की बात करें तो ये होता है एरिया ऑफ स्क्रू के इक्वलेंट, और जबकि चोक एरिया आपका प्रेशराइज्ड के केस में एरिया ऑफ गेट के इक्वलेंट होता है ना साथियों। नाउ नेक्स्ट एयर एस्पिरेशन की बात करें तो कैन बी देयर इन रनर में होता है। एयर एस्पिरेशन कहाँ पे? आपके रनर में। और यहाँ पे नो एयर एस्पिरेशन, ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की बात करें तो ये जो आपके नॉन फेरस मेटल होते हैं कैन बी कास्टेड होते हैं। और अगर आपके प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये होता है आपका ओनली फेरस मेटल कैन बी कास्टेड। नाउ यील्ड की बात करें तो यील्ड की कास्टिंग यील्ड जो है आपका लेस होता है। कास्टिंग यील्ड इज लेस, और इस केस में कास्टिंग यील्ड इज व्हाट मोर, है ना डियर। चलिए अब गेटिंग रेशियो की बात कर लेते हैं साथियों। गेटिंग रेशियो की तो एरिया ऑफ स्क्रू टू द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ गेट रेशियो चलता है आपका 1:2:3। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्रू डोमिनेट करेगा 1:2:1। तो यहाँ पे एरिया ऑफ गेट ये होगा। और एरिया ऑफ रनर की बात करें 2:3:1, तो ये होगा एरिया ऑफ रनर। इस तरीके से आपको ध्यान भी रहेगा और स्पेसिफिकेशन भी याद हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं, आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम। आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम, आधे क्वेश्चन तो कास्टिंग के इसी में ही बेहाफसान में चले जाते हैं। TS इज़ प्रपोर्शनल टू वॉल्यूम पर यूनिट एरिया का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी जो एक कांस्टेंट K की वैल्यू आती है V/A का होल स्क्वायर। फिर CHPORINOVS प्रिंसिपल कहते हैं इसे। नाउ ज्योमेट्री, अलग अलग ज्योमेट्री के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो भैया उसे हम बॉक्स में जगह देंगे, आपके लिए बॉक्स में जगह लेंगे अलग अलग ज्योमेट्री की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। लाइक जो है ज्योमेट्री है एक तरफ, और एक तरफ है V/वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया। बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री है जो आपको रेगुलर आप देखते रहते हो। क्लास 9-10 से आप देख रहे हो यही सब ज्योमेट्री। जैसे कि क्यूब की बात करें तो A/6, बहुत ही सिंपल रेशियो।
नाउ मूव अहेड करें तो इस पेयर की बात कर ले तो d/6। सिलेंडर की बात करें जब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर का केस है तो वहाँ पे आपका d/6। स्लैब की बात करें तो LBH अपॉन 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भूले भटके भूल देता है कभी कभी, आपके इलेक्ट्रिकल सिलेंडर, उस केस में पाई टाइम्स ABH डिवीज़न ओवर दी 2 टाइम्स ऑफ पाई AB प्लस 2 पाई H मल्टीप्लाइड विद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2। राइट, चलिए आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं, राइजर का केस देख लेते हैं कुछ। तो भैया आपका, अगर हम ऑप्टिमम कंडीशन किसकी, राइजर की देखते हैं। दो ही मेन होती है, या तो साइड होगा या टॉप राइजर होगा। तो इसके लिए H इज इक्वल टू D और H इज इक्वल टू D/2 ये चलता है मेनली। तो वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया का रेशियो D/6 एंड D/6 कंटिन्यूएशन में चलेगा। राइट, नाउ मूव अहेड करते हैं हम मेथड्स पे। किसकी मेथड, राइजर डिजाइन की बात कर लेते हैं भैया। तो भैया सबसे पहले आता है वॉल्यूम ऑफ राइजर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। राइट, तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ इसका रनर का मोर देन इक्वल्स टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग का, तो वॉल्यूम ऑफ एरिया रनर का मोर देन इज इक्वल टू वॉल्यूम टू द एरिया ऑफ कास्टिंग। ये सिंपल वॉल्यूम ऑफ द राइजर का इसमें आपने कैलकुलेशन कर लिया। दूसरा आपको देखने में आता है हमारा केन WWE वाला नहीं भैया, हमारा केन साइंटिस्ट भी तो है। तो केन्स मेथड में आपको x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए। x होता है आपका फ्रीजिंग रेशियो FR, जिसे कि वॉल्यूम टू द एरिया ऑफ रनर टू द वॉल्यूम टू द एरिया ऑफ कास्टिंग भी बोलते हैं। तो ये आता है आपका y इज इक्वल टू BR, x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू A अपॉन y माइनस B प्लस C। ये होता है हमारा केन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है ग्राफ देखते हो तो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है आपका। एक तरफ होता है डिफेक्टिव कॉस्टिंग, ग्राफ के नीचे, ग्राफ के ऊपर साइड साउंड कास्टिंग, VR/BC इंटू फ्रीजिंग रेशियो के बीच का ये कर्व है, कुछ इस तरह से दिखता है। नाउ केन मेथड पता हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं हम मॉडिफाइड केन मेथड। पार्ट 1 होती है मॉडिफाइड केन मेथड। तो भैया इसके लिए आप यूज एंड यूटिलाइज करते हो शेप फैक्टर के। शेप फैक्टर इज इक्वल टू होता है लेंथ प्लस विड्थ अपॉन थिकनेस। राइट, डायग्राम तो सेम ही रहता है आपका।
यहाँ पे फ्रीजिंग रेशियो की जगह आपका ओनली आ जाता है, साथ ही शेप फैक्टर। बाकी सब डायग्राम भी सेम ही रहता है। तो अगर आप जियोमेट्री में बंद करें और शेप फैक्टर की 2-3 वैल्यूज देखें तो कुछ इस तरह से मिलेगी साथियों। पहले जियो की बात कर लें, जियोमेट्री वर्सेस एसएफ की। लाइक जो है क्यूब देखते हो आप, तो इसकी वैल्यू 2 के इक्वलेंट आती है। हमारा स्फीयर, तो इसकी भी वैल्यू 2 आती है। सिलेंडर का केस देखते हो डियर साथियों, तो 2 जब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं अगले मेथड की ओर। कौन सा होता है आपका मॉड्यूलस मेथड। मॉड्यूलस मेथड में होता है आपका सिंपली मॉड्यूलस ऑफ राइजर इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ 1.2 हार्डनेस ऑफ कास्टिंग। बहुत ही इजी पीजी सिंपल सा। यहाँ पे m होता है वॉल्यूम टू द एरिया का रेशियो, ठीक है। ये बहुत सुंदर सा डायग्राम इसके लिए आ रहा है। ये रहा कुछ स्क्रीन के ऊपर रनर डिजाइन का। ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आपके पोजीशन ऑफ राइजर की। यहाँ जो है टेक्नोलॉजी, तो भैया सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे डिस्टेंसेस देखने में मिलती हैं। डिस्टेंसेस चलिए डिस्टेंसेस देखते हैं आपके। ये तो भैया थिकनेस जो है आपकी कंटिन्यूसली घटते बढ़ते रहती है, 2.5 टाइम्स टी। आफ्टर दैट ये यहाँ तक आएगी 2.5 टाइम्स ऑफ टी। देन ये वाले सर्कल के लिए जो है आपकी जो थिकनेस होगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ टी। देन इसका आउटर पेरिफेरी यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच की दूरी 4 टाइम्स ऑफ टी। Here then again 2 times of t, then last one again 2.5 t। कॉपी पेस्ट। नाउ अगर आप देखते हो मैक्सिमम लेंथ की बात करें तो L इज इक्वल टू 13t फॉर द 2 राइजर सिस्टम के लिए, L इज इक्वल टू 90 फॉर सिंगल राइजर के लिए, है ना। ये लेते हैं जब एंड वॉल ग्रेडियंट दिया हो और विथ एंड इफेक्ट की कंडीशन में, राइट।
एल इज इक्वल टू 80, एल इज इक्वल टू 40। राइज़र वही है, 2 राइज़र और 1 राइज़र। आप देखते हैं ये कंडीशन एंड वॉल ग्रेडियंट के लिए। पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं। एकदम लास्ट चीज़, लास्ट टॉपिक जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पे आप पहुँचे हम लोग। जैसे क्लासिफिकेशन कास्टिंग का क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका एक्सपेंडेबल माउंट। एक्सपेंडेबल माउंट इसके केस में जो है आपके जो केसेस आते हैं, सैंड मोल्डिंग, आफ्टर दैट शेल मोल्डिंग, मूव अहेड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, afterwards full molding, and last one CO2 molding। ठीक है। देन नेक्स्ट वन होता है आपका, बाजू से ही लिख देते हैं, परमानेंट मोल्ड की बात करो। परमानेंट मोल्ड में आते हैं आपके फर्स्ट वन सेंट्रीफ्यूगल, देन मूव अहेड डाई कास्टिंग, देन अपना स्लस कास्टिंग, and the fourth one is a squeeze casting and last one होता है हमारा कौन सा साथियों, कंटिन्यूअस कास्टिंग। इसके लिए तो भैया बहुत ही सिंपल से यूज़ करते हो आप वर्डिंग्स। क्या आपका स्टील का प्रोडक्शन जो रेल होती है ना, उसके लिए प्रोडक्शन ऑफ हाई कॉस्ट इन हाई लॉन्ग रेल, इससे प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं सेल मोल्डिंग की बात करूं तो भैया आपका सेल मोल्डिंग का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, आप जो है रॉकर आर्म, सिलेंड्रिकल ब्लॉक, ये सभी चीज़ें सेल मोल्डिंग से बनाते हो। शेल मोल्डिंग से आप क्या बनाते हो, सिलेंड्रिकल ब्लॉक, आईसी इंजन पार्ट। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से आप क्या क्या बनाते हो साथियों, पैटर्न जो है वैक्स का डिस्पोजेबल होता है और स्लरी जो है एथाइल सिलिकेट और सिलिकॉन फ्लोर पे होती है। कॉस्टली सेटअप होता है, ये कॉस्टली सेटअप होता है और आप जो है गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट वगैरह बनाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जेट इंजन के पार्ट बनाते हो, जेट इंजन पार्ट, गोल्ड स्मिथ वाला पूरा काम, गोल्ड के ऑर्नामेंट इसी से बनाते हो। ये जो दांत है ना, डेंचर इसी से मेड अप होता है, राइट। नाउ फुल मोल्डिंग जो है प्लास्टिक वाला केस है, पीवीसी वगैरह, इपॉक्सी का केस आप जो है इसी से करते हो, फोम वगैरह, फिटिंग्स, लॉक, राइट। और CO2 मोल्डिंग में क्या है, सोडियम सिलिकेट को जो है टूटता है CO2 के प्रेजेंस में, सिलिकॉन जेल में और सोडियम कार्बोनेट में। आप जो है जहाँ पे लार्ज कास्टिंग होती है ना, वहाँ पे आप जो है CO2 मोल्डिंग का यूज़ करते हो। सेंट्रीफ्यूगल में 3 तरह के हैं, आपके देखेंगे, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूजिंग। तो भैया ये गन जो बनती है ना, उनके बैरल पूरे आपके इसी से बनते हैं। फिर व्हील हो गया, स्मॉल साइज व्हील, चक्के। फिर सेंट्रीफ्यूजिंग में आपको देखेगा मास की अनसिमेट्री वगैरह ऑब्जेक्ट जो है इसी से आप मेकअप कर पाते हो।
नाउ डाई कास्टिंग की बात करें तो स्ट्रेंथ तो देगा, तो मतलब जब स्ट्रेंथ देगा तो आपका आईसी इंजन के पार्ट जो है डाई कास्टिंग में होते हैं। पिस्टन भी आईसी इंजन का इसी से बनता है, डाई कास्टिंग से। ठीक है साथियों। नाउ इसमें भी दो होते हैं, प्रेशर डाई कास्टिंग एंड प्रेशर डाई कास्टिंग, इसमें हॉट चैम्बर कास्टिंग एंड कोल्ड चैम्बर एंड ग्रेविटी डाई कास्टिंग। तो भैया ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा और प्रेशराइज में खुद से प्रेशर दोगे तो हॉट चैम्बर में आपका लेड टिन जिंक आ जाता है और कोल्ड चैम्बर में फर्नेस के अंदर ही तो एल्यूमिनियम और कॉपर और ब्रास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाई कास्टिंग का। नाउ अगर हम बात करें हमारे स्लश कास्टिंग में, तो स्लश कास्टिंग में जो है थिन ऑब्जेक्ट बनते हैं, थिन पतले वाले। तो इसका जो है थिकनेस ऑफ द कास्टिंग जो है C1√TS प्लस C2 से कैलकुलेट करते हैं। स्क्वीज कास्टिंग जो है ब्रेक शू आपके इसी से मेड अप होते हैं। देखिए एक ही पेज में पूरा टॉपिक कवर अप कर दिया। कास्टिंग डिफेक्ट्स देख लेना, मिश्रण और कोल्ड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्रण और कोल्ड सेट। ठीक है साथियों, यहीं तक आपका सेशन है, कास्टिंग आपका कंप्लीट हो गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए और वीएम क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू साथियों।